साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या फंक्शन के हम लोगों ने ग्राफ देख लिए हैं। अब हम लोग ऐसे एक्सप्रेशन का रेंज निकालना सीखेंगे जिसके अंदर साइन और कॉस दोनों एक साथ आए हुए हैं, है ना। अभी तक हम लोगों ने जिन क्वेश्चंस की रेंज निकाली है उसके अंदर या तो सिर्फ साइन था या फिर सिर्फ कॉस था। जैसे कि देखो एग्जाम्पल, है ना, यहाँ पे कुछ कुछ लिखा है जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 × साइन। अब साइन के अंदर जो मर्जी लिख दो, 3x - 5 लिखा है। तो इसकी अगर हम बात करें रेंज की, तो बाहर वाला जो 3 है बस वही तो डिसाइड करेगा। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -3 से 3 इसकी रेंज हो जाएगी। ओके, क्योंकि साइन के अंदर सिर्फ x हो या 3x - 5 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर 3 है तो इसकी रेंज यही रहेगी। जैसे कि मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू कोई फंक्शन लिखा हुआ है इस तरीके से, यहाँ पे लिखा है -4। ओके, और यहाँ पे है cos 7x/2 -3 इस तरीके से लिखा है। तो डज नॉट मैटर के अंदर क्या लिखा हुआ है, बस बाहर -4 है ना। तो वैसे cos की कितनी होती, -1 से 1। अब -4 को उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो अब इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -4 से 4, है ना। तो ये वो क्वेश्चन हो गए जिसके अंदर सिर्फ साइन इंक्लूड है या फिर सिर्फ क्या इंक्लूड है, cos। अगर यहाँ पे मान लो +1 होता तो हम क्या करते, +1 कर देते यहाँ पे भी रेंज के अंदर, तो ये हो जाती -3 से 5, है ना। तो कोई अगर मान लो कोई नंबर बाहर ऐड हो रहा है तो भी हम ऐसा कर सकते हैं। और इसको करने का एक और तरीका मैंने तुम्हें बताया था, साइन एक्स और कॉस एक्स में से कोई सिर्फ एक है, ध्यान से सुनना, सिर्फ कोई एक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू एक बार 1 रख सकते हैं और एक बार क्या रख सकते हैं, माइनस रख सकते हैं। अब देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन। तो ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा है, जो टॉपिक लिखा है, उससे हम लोगों का क्या मीनिंग है, हम लोग एक्चुअली रेंज फाइंड करना चाहते हैं इस तरह के फंक्शन की। कहीं लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स, ऐसा कहीं एक्सप्रेशन अगर लिखा हुआ है तो उसकी रेंज निकालने का हम लोग तरीका ढूंढ रहे हैं। तो देखो कैसे हम लोग इस तरह के फंक्शन की रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो हम सिर्फ प्लस वाला ले लेते हैं, माइनस वाला उसी के हिसाब से हो जाएगा। तो हम लोग एक बार प्लस वाला सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सपोज करो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम लोगों को क्या लिखा हुआ है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अगर मैं इसकी बात करूं तो है ना, सिर्फ इतना सा लिखा होता बी कॉस एक्स तो हम लोग रेंज बोल देते -b से भी। सिर्फ ए साइन एक्स लिखा होता तो हम -a से बोल देते हैं ना। अब हम लेफ्ट हैंड मतलब ए साइन एक्स की जानते हैं, बी कॉस एक्स की जानते हैं, पर पूरे एक्सप्रेशन की हम -1 और +1 नहीं रख सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर। हम लोगों को कोई फॉर्मूला जनरेट करना पड़ेगा, कोई तरीका बनाना पड़ेगा जिससे कि हम लोग इसकी रेंज निकाल पाए। तो देखो इसकी रेंज निकालने का एक मेथड है, इस जैसे मान लो ये हम लोगों ने मान लिया y है, मतलब y बराबर f है। अब इसकी रेंज निकालने के लिए देखो ये जो a है ना, इसको कुछ कुछ मान लेते हैं हम लोग, और बी को भी कुछ मान लेते हैं। हम लोग एक क्या करना चाहते हैं, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इस वाले एक्सप्रेशन को या तो हम इसके जैसा बनाना चाहते हैं या फिर इसके जैसा बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम लोगों ने ऊपर में से कोई भी एक एक्सप्रेशन बना लिया ऊपर जैसा, तो हम रेंज डायरेक्ट लिख पाएंगे जैसा हम यहाँ पे लिख पाए थे। मतलब यहाँ पे साइन और कॉस है, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन या तो सिर्फ साइन में होना चाहिए या फिर सिर्फ किस में होना चाहिए, कॉस में। तो अगर ऐसा हो जाता है, ऐसा अगर हम कर पाते हैं, तो इट विल बी वेरी इजी टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो कैसे हम करें, तो देखो इसके दो तरीके हैं इसको डिराइव करने के लिए। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे कि ए कुछ है, ए इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं, देखो हम लोग फॉर्मूला किसका बनाना चाहते हैं, या तो साइन का या सिर्फ कोस का। अगर साइन का हम बनाना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, साइन कोस प्लस कोस साइन। अगर हम कोस का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो ये क्या होना चाहिए, साइन साइन प्लस कोस कोस, इस तरीके से। तो हम क्या कर लेते हैं, ए जो है ए को कुछ कुछ मान लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो ए को मैंने मान लिया ए इज इक्वल टू आर कॉस एल्फा मान लेते हैं हम लोग। क्या मान लेते हैं, ए बराबर आर कॉस एल्फा। इसी तरीके से बी को भी मान लिया जाए आर साइन एल्फा। हम लोग ऐसे ही मान रहे हैं, बस ए की कोई वैल्यू है। देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ए और बी ऊपर भी कांस्टेंट है ना। अब देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है, दोनों का स्क्वायर करके देख लो तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब हमें आर कितना मिला, अगर हम पॉजिटिव मान रहे हैं इसको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ओके, अगर मैं इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, tan अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर मैं 2 डिवाइड बाई 1 कर रहा हूं तो b अपॉन a हो जाएगा। अब ये दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, a की वैल्यू इधर रख देते हैं और b की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, फिर देखते हैं कि रिजल्ट हम लोगों का
क्या बन रहा है। तो देखो ए की जगह हम लोग रखना चाहते हैं आर कॉस अल्फा, ओके। फिर उसके बाद साइन एक्स तो वहां पे है ही सही, प्लस बी की जगह हम लोगों ने मान लिया है आर साइन अल्फा, और कॉस एक्स तो वहां पे है ही सही। अब इन सब में से आर कॉमन ले लिया जाए, तो आर कॉमन लेके इसको पहले लिख दो, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। अब देखो अंदर फॉर्मूला बन रहा है जो हम बनाना चाहते थे, साइन कोस प्लस कॉस साइन, ये किसका होता है, साइन ए प्लस बी का, तो हम इसको लिख सकते हैं आर साइन एक्स प्लस अल्फा, ऐसा लिख दिया। अब देखो यहाँ पे, अब मैं तुम लोगों को डायरेक्टली यही क्वेश्चन देता कि भैया ना ये y की वैल्यू है, अब यहाँ से रेंज बताओ, तो तुम यहाँ से इस फंक्शन की रेंज क्या बताते, साइन एक्स प्लस अल्फा की रेंज क्या बताते तुम लोग। तो साइन एक्स प्लस अल्फा की तुम लोग डायरेक्टली जो है रेंज बता देते हैं कि ये माइनस आर से प्लस आर होता, क्या बता देते, माइनस आर से प्लस आर तुम लोग यहाँ पे बता सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो आर साइन एक्स प्लस अल्फा है और वही वाई है ना, बराबर वाई, तो ये कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, ये होगा माइनस आर से प्लस आर के बीच में, है ना। और ये हमारा क्या है, आर साइन एक्स प्लस अल्फा, वही वाई है, मतलब वही ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, है ना। तो ये किससे बड़ा है, माइनस आर से, और आर बराबर यहाँ पे हम लोगों ने कितना निकाल लिया है, देखो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस आर मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो देखो इस पूरे एक्सप्रेशन की ये मैक्सिमम वैल्यू है, और ये पूरे इस एक्सप्रेशन की ये वाली क्या है, मिनिमम वैल्यू है। अब देखो इसका हम एग्जांपल कर लेते हैं, बस हम लोगों को यही डिराइव करना था। अब मैं नोट करके लिख देता हूँ कि भाई हम लोगों ने क्या डिराइव कर लिया, ताकि याद करने में आसानी रहे, है ना। रेंज ऑफ ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स लिखा है, या फिर ये ऐसा भी लिखा हो सकता था, ए कॉस एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स, तो इसकी रेंज क्या रहती, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाले तक, है ना। तो ये इसकी रेंज रहती। अब इसके अंदर देखो इतना सा भी हो सकता है कि प्लस सी कुछ हो जाए, मतलब यहाँ पे ये कोई पूछ ले तुमसे, रेंज ऑफ ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स, तो है ही सही, प्लस कोई कांस्टेंट है के, तो इसकी रेंज क्या होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में के ऐड कर दो, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर हम लोग क्या लिख रहे थे, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक तो लिख ही रहे थे। अब ये प्लस के दोनों में ऐड हो जाएगा, प्लस के एंड प्लस के, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। अब देखो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा उससे रिलेटेड हम लोग एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना, तो उससे क्लियर हो जाएगी पूरी की पूरी कहानी। एग्जाम्पल, सपोज करो किसी ने बोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस अंडर रूट 3 कॉस एक्स एंड फाइंड द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स वी हैव टू कैलकुलेट, ओके। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर कराता हूँ, तो यहाँ पे मुझे ए की वैल्यू कितनी मिलती है 1, और बी इज इक्वल टू मुझे कितना मिलता है अंडर रूट 3, तो क्यों ना हम लोग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के रख ले पहले से ही। तो ये कितनी हो जाएगी, देखो 1 प्लस 3, ओके, तो ये हो जाएगा 4, मतलब ये हो जाएगा 2। तो हमारी जो रेंज है वो कितनी हो जाएगी, -2 से +2, ओके। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है उसकी जो मिनिमम वैल्यू है, वो पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू बताओ, तो वो कितनी होगी, -2, और एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम कितना हो गया है, वो हो गया है +2। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है ना, अगर फॉर्मूला हम भूल गए हैं तो देखो क्या था क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स, है ना। एग्जाम्पल वही एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, साइन एक्स, अब चलो माइनस ले लेते हैं, साइन एक्स माइनस अंडर रूट 3 कॉस एक्स, ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए कि प्लस के लिए जो मेथड है वही माइनस के लिए होगा, है ना। अब देखो ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन, है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे अंडर रूट 3 है, तो ना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से निकाल के रख लो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से निकालो, जो कितना आएगा 2। अब हम है ना 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो देखो हम लोगों के पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, जो कितना आएगा 1/2 साइन एक्स माइनस अंडर रूट 3/2 कॉस एक्स। अब देखो 1/2 को अगर मैं तुमसे बोलूँ कि साइन में ये किसका फॉर्मूला होता है, तो तुम किसका बताओगे, साइन
पाई/6 का, और ये क्या हो गया साइन एक्स माइनस, या चलो कॉस में बना देते हैं इसका हम लोग फॉर्मूला, किसमें बना देते हैं कॉस में। तो कॉस में किसकी वैल्यू होती है 1/2 पाई/3 की, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कॉस पाई/3 साइन एक्स माइनस √3/2, साइन में कितना होता है साइन पाई/3 कॉस एक्स। तो देखो ये साइन कॉस माइनस कॉस साइन, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, और हम लोगों ने इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करा है 2 से, तो यहाँ पे भी हम लोगों को क्या लिखना चाहिए था 2, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ पे भी 2 रहेगा। तो ये हो गया हम लोगों का 2 साइन एक्स माइनस पाई/3। अब देखो मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि ये साइन के अंदर क्या लिखा है उससे कोई मतलब ही नहीं है हमें, ये 2 हमें दिख गया तो हम डायरेक्टली इसकी रेंज बता सकते थे, और रेंज कितनी होती है इसकी -2 से +2, और वही फॉर्मूले से आया है ना। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे ये डेरिवेशन किया है, जिसके अंदर मैंने ए को माना आर कॉस अल्फा और बी को माना मैंने आर साइन अल्फा, उसकी जगह मैं क्या कर सकता था, है ना, इस पूरे एक्सप्रेशन को √a² + b² से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेता। तो यहाँ पे क्या आ जाता a/√a² + b², उसको हम कॉस लिख देते हैं, और b/√a² + b² को क्या लिख देते साइन, तभी किसका फॉर्मूला बन जाता साइन का। अगर मैं a वाले पोर्शन को साइन लिखता और b वाले पोर्शन को कॉस लिखता तो ये कॉस का फॉर्मूला बन जाता। देखो मैंने कहीं तुम्हें बोला साइन एक्स की रेंज बताओ तो तुम क्या बोलोगे -1 से 1, मैंने बोला cos एक्स की रेंज बताओ तब भी -1 से 1 बोलोगे ना। तो साइन का या cos का किसी का भी फॉर्मूला हम बना सकते हैं। अब देखो क्या लिखा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन 7 cos थीटा + 24 sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, ए की वैल्यू कितनी है 7 एंड बी यहाँ पे कितना है 24। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लिया जाए, √a² + b² मतलब 49 + 24 का होल स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग इसी तरीके से लिख देते हैं, ये देखो 7 का स्क्वायर +24 का होल स्क्वायर, तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो लगभग लगभग ये आएगा 625। ये कितना आएगा 625। 625 किसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 25। तो हम लोगों के पास रेंज आ चुकी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 25, और जो मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की वो कितनी होगी -25, है ना। अब देखो इसके अंदर हम एक एग्जांपल ऐड कर देते हैं नया, ऐसे ही मान लो ये फंक्शन ऐसा होता f(θ) = x की जगह थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है, इनपुट एज ए थीटा है, x नहीं है, 7 cos थीटा + 24 sin थीटा, है ना, और यहाँ पे लिखा होता मान लो +5। तो हमारी जो रेंज थी पहले कितनी थी 25 से लेकर कितनी थी +25 तक, तो उसमें हम +5 कर देते, यहाँ पे भी +5 कर देते और यहाँ पे भी +5 कर देते। तो हमारी जो रेंज है वो चेंज होकर क्या हो जाती +5 सभी में ऐड हो जाता, तो ये कितना हो जाता -20 से 30 तक, है ना। तो अगर क्वेश्चन ये है और +5 ऐड कर दिया गया है तो रेंज इतना सा चेंज हो जाएगा। और इस केस में रेंज कितना है, यहाँ पे 7 cos थीटा + 24 sin थीटा के केस में -25 से +25। तो इससे रिलेटेड, इससे मिलते जुलते और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो देखो एक बात ध्यान से देखना, जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए ना, यहाँ पे थीटा सेम था, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा। अब देखो जो हम लोगों ने यहाँ पे भी देखो ये क्या था x था और यहाँ पे भी x था, तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर ऐसा अभी हम लोगों को नहीं दिख रहा है, यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे थीटा + π/3। तो क्यों ना हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो f(θ) = कितना दिया हुआ है 5 cos थीटा + 3 तो बाहर है ही से, अब अंदर cos a + b का फॉर्मूला लगा दो जो होता है cos cos - sin sin। तो ये कितना हो जाएगा cos थीटा cos π/3 माइनस साइन थीटा साइन π/3 +3। अब वैल्यूज रख दो तो ये कितना हो जाएगा 5 cos थीटा प्लस, अब 3 को भी अंदर जाने देते हैं, और cos π/3 मतलब कितना होता है cos 60 को, और cos 60 मतलब 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2 cos थीटा माइनस, है ना, ये 3 को अंदर ले जाके ही सोचना है हम लोगों को, और साइन π/3 मतलब साइन 60 मतलब √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 3√3/2 साइन थीटा +3। अब देखो ये दोनों cos वाली टर्म है, तो ये दोनों क्या हो जानी चाहिए आपस में ऐड हो जानी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 12 + 3, ओ सॉरी 10 + 3 मतलब 13/2 cos थीटा माइनस 3√3 साइन थीटा अपॉन 2। अब देखो तुम इसको कंपेयर करा लो, किसके साथ कंपेयर करा लो इसको, ये ऐसा कुछ बन रहा है, यहाँ पे क्या था हम लोगों का +3 तो सही था ना, तो ये यहाँ पे ऐसा कुछ बन रहा है a cos थीटा माइनस b साइन थीटा प्लस c, जहाँ पे वेयर a = क्या दिखाई देता है 13/2,
और b इज इक्वल टू क्या है 3√3/2 और c इज इक्वल टू कितना है 3। तो जो रेंज होनी चाहिए वो रेंज का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर उसके बाद उसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो रेंज विल बी रेंज, तो रेंज क्या रहेगी भाई इसकी, √a² प्लस b² प्लस c से लेकर -√a² प्लस b² प्लस c, है ना। तो ये इसकी रेंज रहेगी। तो हम लोगों को बस इतना सा ही सॉल्व करना है, तो क्यों ना हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ओके सॉरी गलत लिख दिया, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे कितना आएगा प्लस, क्योंकि छोटे से बड़ा होता है। तो इसकी रेंज हम लोगों की हो जाएगी, अब यही हम लोग अगर यूज करते हैं तो √, के अंदर या a² प्लस b² पहले सॉल्व कर लिया जाए। अगर हम a² प्लस b² सॉल्व कर लेंगे पहले तो इट विल बी इजी टू सॉल्व फर्दर। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या सॉल्व कर लेते हैं, √a² प्लस b², √a² प्लस b², क्योंकि वो है ना एक बार में सॉल्व होने वाला नहीं है, अंडर के अंदर कुछ कुछ आ रहा है। तो अंडर के अंदर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 13/2 का होल स्क्वायर प्लस 3√3/2 का भी होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 169/4 प्लस, अब 169/4 यहाँ तक तो चलो ठीक है, फिर उसके आगे ये क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 27, इतना ही होगा। देखो ये पूरा का पूरा अंडर रूट है यहाँ पे, है ना, इस तरीके से यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट लिखा हुआ है। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो है क्या नाम से कंडीशन, कंडीशन क्या हो जाएगी हम लोगों की यहाँ पे 27 ये 2 का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा 4। ओके, तो ये पूरा का पूरा किस में चल रहा है, अंडर रूट के अंदर चल रहा है ना। अब इसको एलसीएम अगर हम लेंगे भी सही तो ये कितना हो जाएगा 169 प्लस कितना हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा हमारा 196, अंडर रूट के अंदर 196/4। अगर मान लो मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 49, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 49, और अंडर रूट के अंदर 49 मतलब ये कितना वैल्यू देगा हम लोगों को 7 वैल्यू देगा। ओके, तो अब हम लोग इसकी रेंज लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था उसको यहाँ पे लिख देते हैं, √a² प्लस b² कैलकुलेट हो चुका है। तो ये कितना हो जाएगा -7 प्लस c कितना था 3 से लेकर +7 प्लस 3 तक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -4 से 10। ठीक है, तो हमारे इस दिए हुए एक्सप्रेशन की, जो यहाँ पे रेड कलर में लिखा है, इस पूरे एक्सप्रेशन की जो रेंज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी -4 से 10, है ना। अब वो हमेशा जरूरी नहीं है रेंज पूछे, वो पूछ सकता है इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू बताओ। तो अगर मान लो वो मिनिमम बोलता तो हमारा आंसर कितना होता -4। अगर वो मैक्सिमम बोलता, ये यहाँ पे अगर मैक्सिमम बोल देता तो हमारा आंसर कितना होना चाहिए था 10। ओके, तो इसी की तरह एक और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा मेथड वही है बट क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट इनइक्वलिटीज होल्ड, है ना। ए और बी हम लोगों को फाइंड करना है जिसमें ये इनइक्वलिटीज होल्ड होती है फॉर ऑल थीटा। ए से बड़ा है 3 cos θ प्लस 5 sin θ माइनस π/3 से बी। तो देखो ए क्या है इस बीच वाले एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू, बी क्या है इस बीच वाले की मैक्सिमम वैल्यू। तो क्यों ना हम उसको y मान लेते हैं। तो y बराबर हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 cos θ प्लस 5 sin θ माइनस π/3। ओके, तो इसको सब फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 cos θ प्लस 5 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, है ना। अब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो तो ये कितना हो जाएगा sin θ cos π/3 माइनस cos θ sin π/3। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 3 cos θ प्लस 5 इंटू cos π/3, cos π/3 का मतलब cos 60 जो होता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 sin θ माइनस sin π/3 मतलब √3/2, तो ये हो जाएगा 5√3/2 cos θ। अब जो ऐड हो रहे हैं उसको ऐड कर दो, जैसे कि मान लो ये दोनों जो हैं आपस में क्या हो रहे हैं सॉल्व हो रहे हैं। तो y बराबर ऐसा लिखा जा सकता है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा देखो 5/5√3/sin θ, ऐसा कुछ होना चाहिए था। देखो ये कितना था यहाँ पे cos π/3। ओके, हम लोगों ने π/3 ले लिया, मिस्टेक हो गई, यहाँ पे कितना था π/6।
तो ये हम लोगों को पूरा इसको चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हम लोग चेंज कर देते हैं वापस से। तो यहाँ पे था हम लोगों के पास π/6, तो इधर भी π/6 होना चाहिए था और इधर भी π/6 होना चाहिए था। और cos π/6 की वैल्यू कितनी हम लोगों को लिखनी चाहिए थी यहाँ पे, cos π/6 मतलब cos 30 जो होता है √3/2 हो जाता था 5√3/2, और यहाँ पे हो जाता है sin π/6 मतलब 1/2, तो ये हो जाता 5/2। ठीक है, तो अब हम लोग कॉस वाली टर्म और साइन वाली टर्म साथ में लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 कॉस थीटा, और साइन वाली टर्म कितनी हो गई हम लोगों की +5√3/2 साइन थीटा, है ना। तो ये है ए, और बी क्या है 5√3/2। ओके, तो हम लोग √a² + b² कैलकुलेट कर लेते हैं। √a² + b² बराबर, है ना। तो राइट हैंड साइड में सॉल्व कर लेते हैं। देखो, तो √a² + b² की वैल्यू आ जाएगी, तो रेंज बताना आसान रहेगा। तो 1/2 का तो स्क्वायर प्लस 5√3/2 का भी होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 25, 25 इंटू 3 75 आई थिंक होगा अपॉन 4। और ये पूरा का पूरा किस में चल रहा है, अंडर रूट के अंदर चल रहा है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा कुछ सॉल्व हो नहीं पाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √19। तो हमारी जो रेंज है, रेंज वो कितनी हो जाएगी -√19 टू +√19। तो इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ए मिनिमम वैल्यू है, मतलब ए बराबर कितना आएगा -√19, और बी बराबर कितना हो जाएगा +√19। तो हमारी ए और बी की वैल्यू इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगी। और ये था ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन का रेंज निकालना, है ना। तो जो मैंने क्वेश्चन सोल्व कराए वो तो तुम्हें रफ कॉपी में ट्राई करने प्रैक्टिस करना ही है, बट दिस इज नॉट इनफ। आपको अपनी रेफरेंस बुक में से जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं उन सभी को सॉल्व करना चाहिए। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही जेईई में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ओके, और कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे।